यह दास्तान प्रारंभ होती है विराट नगर के पराक्रमी नरेश राजा विराट सेन से। राजा विराट सेन केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि अद्वितीय पराक्रम और अप्रतिम शौर्य के लिए प्रसिद्ध योद्धा भी थे। उनकी वीरता की ख्याति इतनी फैली हुई थी कि दूर दूर के साम्राज्यों में उनके पराक्रम की गूंज सुनाई देती थी। राजा विराट सेन के 4 पुत्र थे, जो देखने में अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली थे। अपने पिता के ही समान वे भी असाधारण शक्ति और साहस के धनी थे। इन चारों युवराजों में अपनी शक्ति और पराक्रम को लेकर एक प्रकार का गर्व समाया हुआ था। राजा अपने इन पुत्रों से अत्यधिक स्नेह करते थे और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व उनकी सम्मति अवश्य लेते थे। इन राजकुमारों को शिकार का विशेष शौक था। जब भी अवसर मिलता वे वन प्रदेश की ओर निकल पड़ते और निर्भीकता से शिकार खेलते। एक दिन राजा विराट सेन ने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और गंभीर स्वर में बोले, पुत्रों, अब तुम सभी यौवन की दहलीज पर कदम रख चुके हो। तुम्हें अब संपूर्ण राज्य में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की अनुमति है, परंतु मेरी एक बात को सदैव अपने हृदय में संजोए रखना। राज्य की दक्षिण दिशा में भूलकर भी अपनी घोड़ी मत बढ़ाना। यदि किसी ने भी उधर जाने का दुस्साहस किया तो वह घोर संकट में पड़ जाएगा। चारों युवराजों ने अपने पिता की बात को गंभीरता से सुना और प्रतिज्ञा ली। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी इस आज्ञा का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे और कभी भी दक्षिण दिशा में कदम नहीं रखेंगे। समय बीतता गया। युवराज अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए केवल निर्दिष्ट दिशाओं में ही शिकार हेतु जाया करते। दक्षिण दिशा की ओर जाने का विचार भी उनके मन में नहीं आता। इसी प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन जब चारों राजकुमार शिकार के लिए वन में गए, उन्होंने पूरा दिन भटकने के बाद भी कोई शिकार नहीं पाया। संध्या होते होते वे थककर चूर हो गए। भूख और प्यास से उनका हाल बेहाल था। अंततः वे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से चंचल और जिज्ञासु था, अपने बड़े भाई से बोला, भैया, एक बात मुझे बहुत कचोट रही है। पिताजी ने हमें शिकार खेलने से कभी रोका नहीं, फिर दक्षिण दिशा की ओर जाने की मनाही क्यों कर दी? क्या कोई भेद छिपा है? थोड़ी देर ठहर कर वह पुनः बोला, मुझे तो लगता है कि पिताजी ने शेष दिशाओं के राजाओं को पराजित कर दिया है, किंतु दक्षिण दिशा की राजा से पराजय झेलनी पड़ी होगी, इसलिए उन्होंने हमें वहां जाने से मना किया है। अवश्य ही इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। बड़े राजकुमार ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, नहीं रे, ऐसी बात नहीं हो सकती। मगर छोटे भाई के मन में एक अनकही धुन सवार हो चुकी थी। उसने अपने तर्क पर जोर देते हुए कहा, भैया, मुझे तो यही लगता है कि हमारे पिताजी दक्षिण दिशा के राजा से युद्ध में पराजित हो चुके हैं और इसीलिए वहां जाने से हमें रोका गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्होंने हमें उस दिशा में जाने से क्यों मना किया? उसका उत्साह अब जोश में बदलने लगा। मुझे तो लगता है कि हमें इस राज का पता लगाना चाहिए। कल सुबह हम दक्षिण दिशा की ओर निकलेंगे और खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि वहां ऐसा क्या है जिससे हमारे पिताजी हमें रोक रहे हैं। वैसे भी हम चारों युद्ध कला में पारंगत हैं। हमारी तलवारों के सामने भला कौन टिक सकता है? बल्कि जब यह बात राज्य में फैलेगी कि हमने वह भेद खोज निकाला, तो हमारी और भी जय जयकार होगी। छोटे राजकुमार की यह बातें सुनकर बड़े भाइयों के मन में भी शक का बीज अंकुरित होने लगा। कहीं सच में तो राजा विराट सेन ने दक्षिण दिशा के किसी शासक से हार नहीं मान ली? बड़े भाई ने ठहर कर सोचा और फिर बोला, ठीक है, कल हम सभी दक्षिण दिशा के जंगल में जाएंगे और इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये तय होते ही चारों राजकुमार महल लौट आए। रात का भोजन कर वे अपने अपने कक्षों में चले गए, मगर उनके मन में उत्सुकता और बेचैनी हिलोरे मार रही थी। सुबह की पहली किरण धरती पर गिरते ही चारों राजकुमार अपने अश्वों पर सवार होकर महल से निकल पड़े। चलते चलते उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, आज हमारे कुछ मित्र भी हमारे साथ शिकार खेलने आ रहे हैं, इसीलिए हमें लौटने में थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर हम देर से लौटें तो चिंता मत कीजिएगा। राजा विराट सेन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्रों, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है।
मगर यह ध्यान रखना कि यथाशीघ्र लौट आओ। अपनी बातों को पीछे छोड़ते हुए चारों भाई शिकार के बहाने दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही समय में वे अपने राज्य की सीमाओं को लांघ चुके थे। जैसे ही वे सीमा पार कर जंगल के भीतर पहुंचे, उन्होंने अपने घोड़े वहीं छोड़ दिए। अपने पहचान छुपाने के लिए उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार साधारण परिधान धारण कर लिए। अब वे आम नागरिकों के भेष में जंगल के भीतर प्रवेश कर रहे थे। पैदल चलते चलते वे जंगल की गहराइयों में प्रवेश कर चुके थे। वहां का सन्नाटा किसी अनजान रहस्य का संकेत दे रहा था। सूरज सिर के ठीक ऊपर पहुंच चुका था और तेज धूप में चलने से उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। चारों भाइयों ने एक विशाल पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर विश्राम करने का निश्चय किया, मगर प्यास ने उनकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। जंगल में दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा और जंगल में अंधेरा गिरने लगा। तभी छोटे राजकुमार ने झटपट पेड़ पर चढ़कर दूर तक नजर दौड़ाई। अंधेरे में उसे एक झोपड़ी जैसी आकृति दिखाई दी। वहां बाहर आग जल रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि वहां कोई बसा हुआ है। जोश से भरा वह पेड़ से नीचे उतरा और उल्लासित होकर बोला, भैया, अब चिंता की कोई बात नहीं, हमारी प्यास बुझने वाली है। बड़े भाई ने आश्चर्य से पूछा, क्या देखा तूने जो इतना प्रसन्न हो रहा है? छोटा भाई मुस्कुराकर बोला, भैया, जरा सोचिए, इस घने जंगल के बीच अगर कोई झोपड़ी बनी है और वहां आग जल रही है, तो निश्चय ही वहां पानी भी मिलेगा। हमें वहां चलना चाहिए। छोटे भाई की कही बातों से सभी के चेहरों पर खुशी छलक पड़ी। उन्होंने उसे प्यार से गले लगा लिया। अब वे चारों उस जगह जा पहुंचे जहां वह मिट्टी का बना घर था। घर के बाहर एक कुआं नजर आ रहा था। कुएं को देखते ही चारों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। वे खुशी से उछल पड़े और बोले, अब तो जमकर पानी पिएंगे। जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो देखा कि पानी तो भरा हुआ था, मगर बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी रखी हुई थी, मगर उसमें रस्सी नहीं थी। अब चारों भाइयों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पानी तो मिल गया, मगर उसे निकाले बिना पीना नामुमकिन था। एक भाई बोला, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो प्यास के मारे हमारी हालत खराब हो जाएगी। तभी छोटे भाई ने सुझाया, घर में कोई तो होगा ही, जब कुएं है तो रस्सी भी होगी। मैं जाकर पूछता हूं। बड़े भाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, जल्दी जाओ और रस्सी ले आओ, हम यहीं रुकते हैं। छोटा भाई घर की ओर बढ़ा और दरवाजे के सामने खड़ा होकर जोर से पुकारा, कोई है? हमें कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी चाहिए, कृपया मदद करें। उसकी आवाज सुनते ही घर के अंदर से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर निकली। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, सुंदरी, हम चारों भाई प्यास के मारे बेहाल हैं। मेरे बाकी भाई कुएं के पास बैठे हैं। कृपया हमें एक रस्सी दे दीजिए ताकि हम पानी निकाल कर पी सकें। लड़की की नजर जैसे ही छोटे राजकुमार पर पड़ी, उसका मन मोह लिया गया। वह मन ही मन सोचने लगी, आज तक मैंने सपनों में ही राजकुमार को देखा था और आज वह खुद मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। इतना सुंदर नौजवान मेरा पति बन जाए तो क्या बात होगी। वह लड़की दरवाजे पर खड़ी बस राजकुमार को एकटक निहारती रही। राजकुमार को थोड़ा अजीब लगा। उसने दोबारा कहा, आप क्या सोचने लगी? अगर आपके पास रस्सी है तो कृपया दे दीजिए। लड़की मानो ख्यालों की दुनिया से जागी और बोली, ठीक है, रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछकर आती हूं। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने अपनी बहन से कहा, बहन, दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर नौजवान खड़ा है। देखने में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। वह रस्सी मांग रहा है। बेचारा प्यास से परेशान है। बड़ी बहन को भी उत्सुकता हुई। वह भी दरवाजे तक आ गई और राजकुमार को गौर से देखने लगी। राजकुमार ने फिर विनती की, देवी, अगर आपके पास रस्सी है तो कृपया हमें दे दीजिए ताकि हम अपने प्राण बचा सकें। लड़की मुस्कुराई और बोली, रस्सी तो मिल जाएगी, मगर एक शर्त है। अगर हमारी शर्त मान ली तो रस्सी ही नहीं बल्कि हम खुद तुम्हें पानी पिलाएंगे और ठहरने के लिए चारपाई भी देंगे।
छोटे राजकुमार ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, पहले मैं अपने भाइयों से सलाह कर लूं, फिर जो वे कहेंगे वही करेंगे। छोटा भाई हांफता हुआ अपने भाइयों के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। बोला, भाइयों, पानी तो मिल सकता है, मगर उन लड़कियों ने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर हम उनकी बात मान ले तो न सिर्फ पानी मिलेगा, बल्कि खाना भी खिलाएंगी और आराम करने के लिए बिस्तर भी देंगी। चारों राजकुमार इतने प्यासे थे कि उनके लिए सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। उन्हें सिर्फ पानी चाहिए था, कुछ भी करके। बड़े भाई ने बिना देर किए कहा, हमें पानी मिल जाए बस, चाहे कोई भी शर्त हो, हम मानने को तैयार है। छोटे भाई ने तीनों की रजामंदी देखी और तुरंत वापस जाकर दरवाजे पर खड़ी लड़की से कहा, हमारे बड़े भाई आपकी हर शर्त मानने को तैयार है। अब देर मत करो, हमें जल्दी से पानी पिला दो। वैसे बताओ तो सही, आखिर शर्त क्या है? इस पर सबसे बड़ी बहन मुस्कुराई और बोली, नौजवान, हम 4 बहनें हैं और बहुत सुंदर भी है, मगर अब तक कुंवारी है, क्योंकि हमें कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो हमारे योग्य हो। मगर अब किस्मत से तुम चारों आ गए हो, जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि बलवान भी लगते हो। अगर तुम चारों हमारी शादी के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, स्वादिष्ट भोजन भी कराएंगे और मुलायम बिस्तर भी देंगे। राजकुमार को यह सुनकर अजीब लगा। वो सोचने लगा, यह कैसी अजीब शर्त है, बिना माता पिता की आज्ञा के हम शादी कैसे कर सकते हैं? वह लौटकर भाइयों के पास आया और सारी बात बता दी। एक भाई बोला, अगर हमने इनसे विवाह कर लिया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। वह तो हमारी शादी बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियों से करवाना चाहते हैं। बड़े भाई ने गंभीरता से कहा, भाइयों, शादी की बात तो बाद में देखी जाएगी, पहले हमें जिंदा रहना चाहिए। अगर हमें जल्दी पानी नहीं मिला तो हम यही प्यास से मर जाएंगे। अगर जिंदा रहेंगे तो पिताजी से भी बात कर सकते हैं और शादी का फैसला भी बाद में ले सकते हैं। वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक नहीं कई शादियां कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। अभी हमें पानी चाहिए, इसलिए पहले उनकी शर्त मान लो। बाकी भाइयों ने भी सहमति जताई। अब चारों राजकुमार उन लड़कियों के पास पहुंचे और बोले, हम तुम्हारी शर्त मानने को तैयार है, अब जल्दी से हमें पानी पिला दो। जैसे ही चारों भाई अपनी रजामंदी जताए, उन चारों बहनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने झटपट मटके से ठंडा मीठा पानी निकाला और बड़े प्रेम से राजकुमारों को पिलाया। पानी हलक से उतरते ही जैसे उनके प्राण लौट आए। इसके बाद वे लड़कियां फटाफट रसोई में घुसी और तरह तरह के लजीज पकवान बना डाले। गर्मा गर्म भोजन परोसकर उन्होंने चारों भाइयों को तृप्त कर दिया। पेट भरते ही लड़कियों ने कहा, अब जब पानी भी पिलाया, भोजन भी कराया, तो विवाह की तैयारी करते हैं। आप भी तैयार हो जाइए। बड़े भाई के मन में एक शरारती ख्याल आया, जिस चीज की हमें दरकार थी वह तो मिल चुकी है, अब अगर हम इनकी शर्त ना माने तो ये हमारा क्या कर लेंगी? हम तो वीर राजकुमार हैं, बलवान हैं, इन नाजुक लड़कियों के सामने हमारी ताकत के आगे ये कुछ नहीं कर पाएंगी। यही सोचकर उसने सीधे कह दिया, सुनो लड़कियों, हम विवाह नहीं कर सकते। हमने तो बस पानी के लिए हामी भरी थी। असल में बिना अपने पिता से पूछे हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। अब हमें चलना होगा। यह सुनते ही चारों बहनों की आंखों में आंसू छलक आए। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी एक कमरे का दरवाजा चरमराया और वहां से एक बुढ़िया प्रकट हुई। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या हुआ मेरी बच्चियों, तुम यूं बिलख क्यों रही हो? एक बहन ने सुबकते हुए कहा, अम्मा, ये चारों राजकुमार पहले शादी के लिए राजी थे, मगर अब धोखा दे रहे हैं, साफ इनकार कर दिया है। बुढ़िया ने तीखी नजरों से राजकुमारों को घूरा, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान खेल गई। फिर वह ठहाके लगाने लगी। असल में यह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, बल्कि एक मायावी जादूगरनी थी, और वे चारों बहनें उसकी बेटियां थीं। बुढ़िया ने अपने कुटिल स्वर में कहा, अगर तुमने मेरी फूल जैसी बच्चियों की बात नहीं मानी तो अभी के अभी तुम्हें बकरा बना दूंगी। इतना कहते ही उसने अपने झुर्रीदार हाथ हवा में लहराए, होंठों से रहस्यमयी मंत्र फुसफुसाए और देखते ही देखते सबसे बड़े राजकुमार पर इशारा कर दिया।
पल भर में वह एक सींग वाला बकरा बन चुका था। बाकी तीनों भाई अवाक रह गए। उनकी रगों में दौड़ता खून ठंडा पड़ गया। उनके भीतर की सारी बहादुरी काफूर हो गई। अब वे बुरी तरह थर थर कांपने लगे। जादूगरनी ने सख्त लहजे में कहा, अगर एक पल की भी देर की तो तुम सबको हमेशा के लिए बकरा बना दूंगी। अब राजकुमारों को समझ आ गया कि वे एक दुष्ट मायावी के चंगुल में फंस चुके हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। छोटे भाई ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा जी, हम विवाह के लिए तैयार हैं, मगर कृपा करके पहले हमारे बड़े भैया को इंसान बना दीजिए। छोटे भाई की ऐसी गुहार सुनकर बुढ़िया ने हवा में हाथ घुमाया और बड़े भाई को फिर से इंसान बना दिया। अब तो चारों राजकुमारों के माथे पर पसीना छलक आया। डर के मारे कांपते हुए वे लड़कियों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे देवियों, हम आपकी शरण में हैं, कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। अब हम बिना किसी नानुकुर के विवाह के लिए तैयार हैं। और फिर चारों राजकुमारों का ब्याह उन चारों कन्याओं से कर दिया गया। बुढ़िया जादूगरनी ने तिरछी मुस्कान के साथ उन्हें घूरा और सख्त लहजे में कहा, सुनो लड़कों, अगर किसी भी दिन तुमने जंगल की हद लांघने की जरूरत की तो याद रखना, फिर से बकरे में बदल कर छोड़ूंगी। अब चारों राजकुमार अपनी पत्नियों के संग वहीं बस गए। कुछ समय बीता और वे इस नए जीवन में रम गए। राजकुमारों के लिए कोई तकलीफ न थी। बूढ़ी जादूगरनी खुद उनकी देखभाल करती। खाने को रोज राजसी व्यंजन मिलते। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे चारों भाइयों ने अपने इस जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वे जंगल में शिकार पर भी जाया करते, परंतु कभी भी उस सीमा को लांघने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि बुढ़िया की दहशत हर समय उनके सिर पर मंडराती थी। बावजूद इसके उनका जीवन आनंद से कट रहा था। स्वादिष्ट भोजन से उनके शरीर पुष्ट होते जा रहे थे। परंतु सबसे छोटा भाई, वह तो दिन ब दिन और भी ज्यादा सूखता जा रहा था। उसके बदन पर मानो मांस रह ही नहीं गया था। जब तीनों बड़े भाइयों ने देखा कि छोटा भाई बस हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है, तो आखिर बड़े भाई से रहा न गया। उसने चिंता से पूछा, भैया, ये तेरा हाल क्यों होता जा रहा है? कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं लग गई? हमें तो यहाँ रोज अच्छा खाना मिलता है, फिर भी तू यूं सूखता ही जा रहा है। तुझे कोई परेशानी है क्या? छोटे भाई ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, भैया, मेरी पत्नी मुझसे स्नेह नहीं रखती। जब भी मैं उसके संग भोजन करने बैठता हूं, तो वह दूसरी ओर मुंह फेर कर रोने लगती है। और फिर जब मैं उसे यूं आंसू बहाते देखता हूं, तो मेरे गले से निवाला नहीं उतरता। मैं भूखा ही रह जाता हूं। मैंने कई बार वजह पूछी, परंतु वह टाल मटोल कर देती है। कहती है कि बस यूं ही रोने की आदत है। अब मैं क्या करूं? बड़े भाई की भवें तन गई। उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, निश्चित ही इस बात के पीछे कोई गंभीर वजह होगी। कोई बिना कारण ऐसे रोता नहीं। वह तुझसे कुछ छुपा रही है। तुझे उसे टटोल कर पूछना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। छोटे भाई ने सिर झुका लिया और दर्द भरी आवाज में कहा, भैया, मैंने 1000 बार पूछा, हर बार वह कोई बहाना बना देती है। और एक और बात, मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। माँ और पिताजी की याद से मन और भी भारी हो जाता है। इसीलिए मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूँ। बड़े भाई ने माथे पर बल डालते हुए कहा, देख छोटे, आज जब तेरी पत्नी तुझे खाने के लिए परोसने बैठे, तो उससे साफ साफ कह देना कि जब तक वह अपने रोने का असली कारण नहीं बताएगी, तब तक तू खाना नहीं खाएगा। कह देना कि अगर बात छुपाई तो तू भूखा मर जाएगा। छोटे भाई ने घबराते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसा मत कहो। मैं तो पहले ही इतना कमजोर हो गया हूँ कि अगर एक दिन भी भूखा रहा तो सच में जान से चला जाऊंगा। बड़े भाई ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अरे बुद्धू, तुझे सच में भूखा नहीं रहना, बस नाटक करना है। असल बात तो यह है कि हमें यह जानना है कि वह खाने के वक्त ही क्यों रोती है। अब छोटे भाई को बात समझ में आ चुकी थी। उस रात जब उसकी पत्नी खाना लेकर आई और उसने पहला कौर ही उठाया, तो हमेशा की तरह वह दूसरी ओर मुंह फेर कर सुबकने लगी। छोटा भाई चुपचाप उसे देखता रहा। फिर धीमी मगर दृढ़ आवाज में बोला, प्रिय, आखिर यह क्या बात है? जब भी मैं खाना खाने बैठता हूं तुम रोने लगती हो। आज मैं बिना जाने नहीं रहूंगा। मुझे सच बताओ,
पत्नी ने झटपट आंसू पोंछते हुए कहा, राजकुमार, आप बस ऐसे ही सोच रहे हैं। ये तो मेरी आदत है, आप खाना खाइए। छोटा भाई जिद पर अड़ गया। नहीं, अगर तुमने आज इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया तो मैं एक भी निवाला नहीं खाऊंगा, चाहे मुझे भूखा ही मरना पड़े। पत्नी का चेहरा फक पड़ गया। वह कांपते हुए बोली, नहीं पतिदेव, ऐसा मत कहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ। अगर आप नहीं मान रहे तो ठीक है, मैं आपको सब सच बता देती हूँ। अब पत्नी ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहना शुरू किया, राजकुमार, जैसा कि आपको पता है, मेरी माँ कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी है। वह अपनी तंत्र विद्या के बल पर कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि अपनी जादुई ताकत को बढ़ाने के लिए उसे इंसानों की बलि देनी पड़ती है। और अब की अमावस की रात वह आप चारों भाइयों में से एक की बलि देने वाली है, और फिर हर अमावस को एक एक करके आप चारों को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसकी तांत्रिक शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। छोटा भाई सन्न रह गया। पत्नी ने कांपती आवाज में आगे कहा, मेरी तीनों बहनें इस घिनौने काम में उसकी मदद करती है, लेकिन मैं यह सब होते नहीं देख सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं रोती हूँ। मैं दिन रात इसी चिंता में घुली जा रही हूँ कि जब मेरी माँ और बहनें अपना घिनौना खेल खेलेंगी तो फिर मेरा क्या होगा। मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ और मैं अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ही घर वाले आपको मुझसे छीनने पर तुले हैं। छोटे भाई की आंखों में डर और गुस्सा उमड़ आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी और मेरे भाइयों की जान खतरे में है? क्या उनकी और तुम्हारी मां से बचने का कोई उपाय नहीं है? पत्नी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, है। मैं आपको और आपके भाइयों को बचा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। छोटे भाई ने झट से पूछा, क्या शर्त? पत्नी की आंखों में बेबसी और उम्मीद दोनों चमक उठी। आप चारों भाइयों को मेरी शर्त माननी होगी। अगर आप सब तैयार हैं तो मैं आपको इस मौत के कुएं से निकाल सकती हूँ। छोटे भाई ने बिना समय गंवाए कहा, ठीक है प्रिय, मैं पहले अपने भाइयों से बात करता हूँ। अगर वे भी तैयार होंगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। छोटे राजकुमार ने जब अपने भाइयों संग जंगल में शिकार करने का बहाना बनाया तो मौका देखकर बोला, बड़े भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी पत्नी के आंसू का राज अब मुझे पता चल गया है। वह इसलिए रोती है क्योंकि वह बूढ़ी जादूगरनी जो हमारी माँ बनी बैठी है, किसी भी वक्त हम चारों को बलि चढ़ा सकती है। वह अपने जादू को बढ़ाने के लिए यह सब करती है। बड़े भाई ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, तो इसका मतलब हमारी जान सच में खतरे में है, पर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा इससे बचने का। तुमने अपनी पत्नी से पूछा कि इसका कोई हल है? छोटे राजकुमार ने सिर हिलाया। हाँ भैया, मैंने पूछ लिया। वह हमारी मदद कर सकती है, पर एक शर्त रखी है। बीच में मंजिले राजकुमार भड़क उठा। भाई, तू हर बार किसी न किसी शर्त के साथ आता है। तेरी पहली शर्त के कारण ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं, और अब तू फिर से नई शर्त ले आया है। जाकर कह दे अपनी पत्नी से, हमें कोई शर्त मंजूर नहीं। बड़े भाई ने हाथ उठाकर उसे रोका। अरे, झगड़ने का समय नहीं है। अगर वह हमारी जान बचा सकती है तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। छोटे भाई, तुम जाकर अपनी पत्नी से कहो कि हम उसकी शर्त मानने को तैयार है। बस हमें यहां से सुरक्षित निकाल दे। छोटा राजकुमार घर लौटा और पत्नी से बोला, बड़े भैया मान गए हैं, अब बता क्या करना होगा? पत्नी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बस एक ही शर्त है। तुम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि मेरे प्राणों की भी रक्षा करोगे। मैं ताउम्र तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। राजकुमार ने गहरी सांस ली। अगर तुम हमारे लिए अपनी बहनों को धोखा दे रही हो तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी होगी। पर पहले बताओ, हमें करना क्या है? पत्नी ने धीरे से कहा, जब अगली बार जंगल में जाओ तो चारों भाई साथ रहना। वहां पहुंचकर खुद को थोड़ा घायल कर लेना। जब मेरी माँ और बहनें पूछेंगी कि यह कैसे हुआ तो कहना कि जंगल में कुछ लुटेरे आए थे। वे तेज घोड़ों पर सवार थे और उन्होंने हमला कर दिया। तुम लोगों ने पीछा किया, लेकिन उनके घोड़े बिजली की तरह तेज थे। अगर तुम लोगों के पास भी वैसे घोड़े होते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे। पत्नी ने आंखें गड़ा दी।
जब मेरी बहनें यह सुनेंगी तो वे खुद ही पूछेंगी कि तुम लोग क्या चाहते हो। तब तुम कहना कि हमें भी वैसे ही तेज घोड़े चाहिए। वे घोड़े साधारण नहीं है, बल्कि ऐसे हैं जो एक झपकी में जंगल के पार पहुंचा देंगे। बूढ़ी जादूगरनी को तुम्हें रोकने का समय ही नहीं मिलेगा, राजकुमार उत्सुकता से बोला। फिर क्या होगा? पत्नी मुस्कुराई। अगर तुम लोग एक बार इस जंगल से बाहर निकल गए तो मां का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। उसका मायाजाल सिर्फ इस जंगल तक सीमित है। बाहर निकलते ही उसकी शक्तियां बेअसर हो जाएंगी और वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही तुम्हारे बचने का एकमात्र उपाय है। छोटे भाई को अपनी पत्नी की बात पूरी तरह समझ में आ गई और वह फौरन अपने बड़े भाइयों के पास पहुंचा। उसने बिना देर किए सारी योजना उनके सामने रख दी। अगले ही दिन चारों राजकुमार शिकार का बहाना बनाकर जंगल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने शरीर पर हल्की फुल्की चोटें पहुंचाई ताकि घायल दिखे। इसके बाद वे सभी महल लौट आए। जब उनकी पत्नियों ने देखा कि उनके पति लहूलुहान और जख्मी है तो वे घबरा गईं। गहरी चिंता के साथ वे पूछने लगी, यह क्या हुआ? किसने हमारे पतियों की ऐसी हालत कर दी? चारों भाइयों ने अपनी ओर से बनाई हुई कहानी सुना दी। आज जंगल में अचानक कुछ लुटेरे या धमके। वे तेज रफ्तार घोड़ों पर सवार थे। उन लुटेरों ने बिना किसी चेतावनी के हम पर हमला बोल दिया। हमने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे बेहद फुर्तीले थे। हमें घायल कर दिया और फिर अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए आंखों से ओझल हो गए। अगर हमारे पास भी वैसे ही तेज भागने वाले घोड़े होते तो हम उनका पीछा करके उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते थे, मगर हम तो पैदल थे, इसीलिए वे हमसे बच निकले। पत्नियों के चेहरों पर गुस्से के भाव उभर आए। उनमें से एक बोली, अगर ऐसा है तो हम अपनी मां से कहकर उन लुटेरों को तुम्हारे कदमों में गिरवा सकती हैं। वे एक बार हमारे हाथ आ गए तो फिर देखना हम उन्हें कैसे सबक सिखाती हैं। पर राजकुमारों ने तुरंत इसका विरोध किया। नहीं नहीं, ऐसा करना सही नहीं रहेगा, उन्होंने कहा। तुम्हारी मां एक स्त्री है। अगर वे हमारे दुश्मनों को सजा देंगी तो लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि राजकुमार खुद इतने निर्बल है कि अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते और उन्हें किसी महिला से मदद लेनी पड़ी। राजकुमारों की यह बात सुनकर उनकी पत्नियां सोच में पड़ गईं। तो फिर हम तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हैं? उन्होंने पूछा। तुम्हारे पास जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, बस वे हमें दिलवा दो, राजकुमारों ने जवाब दिया। अगर दोबारा वे लुटेरे हम पर हमला करते हैं तो हम उनका पीछा कर सकते हैं और उन्हें सबक सिखा सकते हैं। और हाँ, जब हमें वे घोड़े मिल जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए और भी बेहतरीन शिकार लाकर देंगे। राजकुमारों की इस बात को सुनकर उनकी पत्नियों को लगा कि यह एक उचित मांग है। वे आपस में विचार विमर्श करने लगी। अंततः बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, हमारे पास जो सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं वे इनको दे दो, ताकि अगली बार ये खुद अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। सबसे छोटी बहन तुरंत राजकुमारों को अस्तबल में ले गई। वहां से उसने उन्हें वे घोड़े दे दिए जो साधारण घोड़ों से कई गुना तेज थे। अगले ही दिन जब चारों राजकुमार उन घोड़ों को लेकर दोबारा जंगल की ओर रवाना हुए तो सबसे छोटी बहन भी चुपके से उनकी निगरानी करने के लिए पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, छोटे भाई ने अपनी पत्नी को घोड़े पर बैठाया और इशारा किया। अगले ही पल चारों भाइयों ने अपने अपने घोड़ों को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। जैसा कि उनकी पत्नी ने बताया था, वे घोड़े सचमुच हवा से बातें करने वाले थे। वे बिजली की फुर्ती से दौड़ते हुए कुछ ही क्षणों में जंगल की सीमा से बाहर निकल गए। इस बीच बूढ़ी जादूगरनी को कुछ भी समझने या कोई मंत्र तंत्र करने का मौका तक नहीं मिला। चारों भाई पूरी तरह सुरक्षित थे और जादूगरनी की पहुंच से बाहर निकल चुके थे। जब वे अपने राज्य लौटे तो उनके माता पिता ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। छोटे भाई की पत्नी भी अब पूरी तरह सुरक्षित थी। इस तरह चारों राजकुमार न केवल उस खतरनाक जंगल से बल्कि जादूगरनी के चंगुल से भी हमेशा के लिए आजाद हो गए। प्राचीन समय की बात है। एक धनी व्यक्ति के दो पत्नियां थीं।
बड़ी पत्नी का नाम लीलावती था, जो उसे अत्यधिक प्रिय थी, जबकि छोटी पत्नी का नाम किशोरी था, जिसे उसने दूर कर दिया था। दोनों पत्नियों की एक एक पुत्री थी। लीलावती के निरंतर उकसावे और झगड़ों के बाद उस व्यक्ति ने किशोरी और उसकी बेटी को घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया। किशोरी अपनी पुत्री चंपावती के साथ कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन पिता ने चंपावती को आदेश दिया कि वह उसके धान के खेतों की देखभाल करे। हर रोज चंपावती एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खेतों की रखवाली करती और पक्षियों को दूर भगाती। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब वह फिर से उस ऊंचे स्थान पर बैठी थी, तो उसने गाना गाना शुरू किया। बटेरों, यहां से उड़ जाओ, मेरे धान को मत खाओ, मैं तुम्हें बदले में भुने हुए चावल दूंगी। अचानक जंगल से किसी ने जवाब दिया, मैं धान भी खाऊंगा और चावल भी। मैं चंपावती से विवाह करूंगा और उसे अपने घर ले जाऊंगा। चंपावती यह सुनकर स्तब्ध रह गई और इधर उधर देखा, पर उसे कोई नजर नहीं आया। शाम को घर लौटकर उसने अपनी मां को यह घटना सुनाई। अगले दिन उसकी मां भी उसके साथ खेत पर गई, ये जानने कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। उसकी मां ने उसे वही गाना फिर से गाने को कहा। जैसे ही चंपावती ने गाना गाया, वही आवाज फिर से सुनाई दी। ये देख उसकी मां भी हैरान रह गई और दोनों मां बेटी घर लौट आईं। किशोरी ने अपने पति को इस घटना के बारे में बताया। अगले दिन वह खुद अपनी पत्नी किशोरी, चंपावती और कुछ पड़ोसियों के साथ खेत पर गया। जब चंपावती से फिर गाने को कहा गया, तो वही जवाब जंगल से आया। यह जानने के लिए कि कौन बोल रहा था, सभी जंगल में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर चंपावती के पिता ने जंगल की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम सच में चंपावती से विवाह करना चाहते हो तो सामने आओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। इतना सुनते ही एक विशालकाय अजगर जंगल से बाहर निकला। उसे देखकर लोग भयभीत हो गए और भागने लगे, लेकिन चंपावती के पिता ने उन्हें समझाया और ठहरने के लिए कहा। उन्होंने अजगर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। किशोरी और चंपावती जोर जोर से रोने लगी, परंतु लीलावती की सलाह पर चंपावती के पिता ने उसकी शादी अजगर से कर दी और उनके रहने के लिए एक नया घर बनवा दिया। लीलावती इस बात से प्रसन्न थी, ये सोचकर कि अब अजगर रात में चंपावती को निगल जाएगा। अजगर को चंपावती के साथ एक ही कक्ष में रखा गया, इस आशा से कि अब वह चंपावती को निगल जाएगा। चंपावती ने अंतर्मन से प्रार्थना की। जब सुबह उसकी मां चिंतित मन से कमरे में पहुंची, तो उसने देखा कि चंपावती सोने के अलंकारों से सजी हुई थी, परंतु अजगर कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ। मां ने बेटी को जगाया और स्वयं को आभूषणों में लिपटा देखकर चंपावती के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह दृश्य देखकर उसके पिता और बड़ी पत्नी लीलावती वहां पहुंचे और चंपावती को इस प्रकार चमचमाते हुए देखकर वे स्तब्ध रह गए। लालच में डूबी लीलावती के मन में एक नई योजना ने जन्म लिया और उसने अपने पति से जिद की कि उनकी पुत्री के लिए भी वही अजगर लाया जाए। अतः वह कई आदमियों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा और जब उन्हें एक विशाल अजगर मिला तो उसे घर ले आया। लीलावती ने अपनी बेटी का भी उसी अजगर से विवाह कर दिया और चंपावती की भांति उसे भी उसके साथ सोने भेज दिया। रात भर लीलावती इस कल्पना में मग्न रही कि उसकी बेटी भी स्वर्ण आभूषणों से लदी होगी, किंतु रात का अंत भयावह था। अजगर ने उसकी बेटी को धीरे धीरे निगलना आरंभ कर दिया। जब अजगर ने पैरों से उसे निगलना शुरू किया, तो बेटी ने अपनी मां को पुकारते हुए कहा, मां, मेरे पैरों में गुदगुदी हो रही है। इस पर लीलावती प्रसन्न होकर बोली, मेरी बच्ची, तुम्हारा पति तुम्हें आभूषण पहना रहा है। अजगर जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ा, बेटी ने फिर कहा, मां, मेरी कमर में भी गुदगुदी हो रही है। लीलावती ने वही उत्तर दिया, मेरी बेटी, तुम्हारा पति तुम्हें कमरबंद पहना रहा है। जैसे ही अजगर उसकी गर्दन तक पहुंच गया, बेटी ने पुनः पुकारा, मां, मेरी गर्दन में गुदगुदी हो रही है। लीलावती ने फिर वही कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारा दामाद तुम्हें मोतियों की माला पहना रहा है। लेकिन इसके बाद उसकी आवाज पूरी तरह से मौन हो गई।
लीलावती ने सोचा कि अब उसकी बेटी सुख से सो गई है और वह भी आत्मसंतोष के साथ सोने चली गई। परंतु जब सुबह आई और लीलावती दौड़ती हुई अपनी बेटी के कक्ष में पहुंची तो वहां उसकी बेटी का कोई चिन्ह नहीं था। अजगर आराम से लेटा हुआ था और उसका पेट फूला हुआ था। इस दृश्य को देखकर लीलावती को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ और वह हृदय विदारक चीखों में डूब गई। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका पति भी वहां आया और जब उसे सच्चाई ज्ञात हुई तो वह भी स्तब्ध होकर धरती पर बैठ गया। इसी बीच किशोरी और चंपावती भी रो रही थी। गांव के लोगों ने उनके लालच पर हंसी उड़ाई और उन्हें धिक्कारा। लोगों ने मिलकर लीलावती की बेटी के शव को अजगर के पेट से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन से लीलावती और उसका पति चंपावती और किशोरी से इतनी घृणा करने लगे कि वे उनसे पीछा छुड़ाने के उपाय सोचने लगे। एक दिन वे अपने हथियारों से लैस होकर चंपावती और उसकी मां को जबरन घसीटते हुए जंगल में ले गए। वे उन्हें मारने ही वाले थे, तभी अजगर प्रकट हुआ और उन दोनों दुष्टों को निगल लिया। अजगर ने बेहोश मां बेटी को उठाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। जब अगली सुबह वे जागी तो खुद को अनजान जगह पाकर रोने लगी। उन्हें भय सताने लगा, लेकिन अजगर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां लाया हूं। इसके बाद अजगर ने रात की सारी घटनाओं का विवरण दिया, जिसे सुनकर मां बेटी ने उसका आभार जताया। समय बीतता गया और तीनों खुशी से जंगल में रहने लगे। पर कुछ ही दिनों बाद किशोरी अचानक बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब चंपावती अकेली रह गई। एक दिन जब अजगर बाहर गया हुआ था, तभी एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। लंबे समय से किसी इंसान को न देखकर चंपावती ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया। उस स्त्री ने प्रसन्न होकर उसे बताया, तुम्हारे पति, जो हर रात अजगर के रूप में आते हैं, वास्तव में एक देवता है। जब तुम सो जाती हो तब वे अजगर का रूप त्याग कर स्वर्ग चले जाते हैं। अगर तुम अपने पति को देवता के रूप में देखना चाहती हो तो सोने का नाटक करो। जब वे अजगर का चोला उतारें तो उसे आग में जला देना। चंपावती स्तब्ध रह गई, पर उसने वही किया जैसा बूढ़ी स्त्री ने बताया था। जैसे ही उसने अजगर का चोला जलाया, उसके पति को जलन का अनुभव हुआ और उसने उसे पंखा कर आराम दिलाया। सुबह होते ही उसने अपने पति को माला पहनाकर उसका स्वागत किया। चंपावती का हृदय प्रसन्नता से भर गया और वे सुखमय जीवन जीने लगे। कुछ महीनों बाद जब उसका पति बाहर था, वही बूढ़ी स्त्री फिर से आई। चंपावती ने स्वागत के बाद उसके आने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आई हूं। कल जब तुम्हारा पति वापस आए तो उससे एक ही थाली में भोजन करने के लिए कहना। जब तुम दोनों एक साथ खाओगे तब उसकी मोहब्बत तुम पर इस कदर बढ़ेगी कि वह कभी भी तुमसे दूर नहीं होगा। बूढ़ी स्त्री की बात सुनकर चंपावती ने फिर से उसे सोना चांदी देकर विदा किया। अपनी चालाकी पर संतुष्ट होते हुए वह बूढ़ी स्त्री वहां से चली गई। अगले दिन चंपावती ने अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करने का प्रस्ताव रखा। उसका पति उसे अजीब निगाहों से देखते हुए बोला, तुम्हारा यह व्यवहार आज कुछ असामान्य लग रहा है। मुझे तुम्हारे इरादों पर शक हो रहा है। खाना समाप्त करने के बाद चंपावती ने अपने पति से दुनिया दिखाने की मांग की। उसके पति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। लेकिन चंपावती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अंततः हारकर पति उसे नदी के किनारे ले गया और पूछा, क्या तुम मुझे भी छोड़ने के लिए तैयार हो, सिर्फ इसलिए कि दुनिया देख सको? चंपावती ने उत्तर दिया, मैं दोनों चाहती हूं, दुनिया भी और तुम भी। पति ने अपने होठों को फैलाकर उसे दुनिया की झलक दी और साथ ही एक सोने की अंगूठी उसे सौंपते हुए कहा, क्या तुम उस बूढ़ी स्त्री के कहने पर यह सब कर रही हो? वह मेरी मां की नौकरानी है और मेरी मां एक नरभक्षी है। उसने मेरे लिए किसी अन्य लड़की को चुना था, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। वह चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि वह तुम्हें खा सके। उस बूढ़ी स्त्री ने तुम्हें धोखा दिया है ताकि उसकी योजना सफल हो सके। पति ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
यह सोने की अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे अपने पास रखना। जब तक यह तुम्हारे पास रहेगी, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन अगर यह अंगूठी खो गई तो तुम मुश्किलों में घिर जाओगी। इस अंगूठी के प्रभाव से तुम मुझे 6 वर्षों बाद मेरी मां के घर पाओगी। अब मुझे जाना होगा। ध्यान रखना और इस अंगूठी को सुरक्षित रखना। यह कहकर पति नदी में चला गया। चंपावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह गहरे दुख में डूब गई। वह जंगल में घूमते हुए रोती रही और सीने से अंगूठी को लगाए 6 वर्षों के इंतजार में दिन गिनने लगी। उसके पति की मां ने कई बार उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। 6 साल बीत गए और एक दिन अचानक चंपावती की मुलाकात अपने पति से हो गई। दोनों फिर से एक साथ हो गए, लेकिन यह देखकर उसकी सास का गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही चंपावती अपने पति से मिली, उसकी अंगूठी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। परंतु चंपावती के साथ उसका बेटा होने के कारण सास उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। एक दिन सास ने एक पत्र लिखा, यह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे समाप्त कर दो, लेकिन इसके मांस का एक टुकड़ा मुझे भेज देना। उसने वह पत्र चंपावती को दिया और उसे एक राक्षस के पास भेज दिया। सास के आदेश का पालन करने के लिए बिना पति को बताए चंपावती राक्षस के पास पत्र देने चली गई। जब पति घर आया और चंपावती को न पाकर उसे कुछ संदेह हुआ, वह चंपावती के पीछे गया और उसके हाथ से पत्र छीन लिया। पत्र पढ़कर उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। गुस्से में वह अपनी मां के पास गया और उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दिया। इसके बाद चंपावती और उसका पति उस दानवों से भरे गांव को छोड़कर एक नए नगर में चले गए। वहां उन्होंने अपना जीवन फिर से बसाया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक बार बहुत दूर उत्तर की जमीन पर फिनलैंड देश में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वे बड़े हो गए तो उसने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, सो अब तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। तुम लोग जाओ और अपने अपने लिए पत्नी ढूंढो। मैं तुम तीनों को बहुत प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को अच्छी अच्छी पत्नियां मिले। इसलिए जो भी लड़कियां तुम लोग अपने लिए चुनोगे, पहले मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वे तुम्हारे लिए अच्छी पत्नियां बनेंगी या नहीं। उसके बाद ही तुमको अपनी चुनी हुई लड़की से शादी की इजाजत मिलेगी। उसके बेटों ने पूछा, पर वे हमें मिलेंगी कहां पिताजी? पिता बोला, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों एक एक पेड़ काटो और फिर जिस दिशा में तुम्हारा पेड़ कट कर गिरे, तुम उसी दिशा में अपनी पत्नी को ढूंढने जाओ। अगर तुमको उस दिशा में बहुत दूर भी जाना पड़े, तो भी मुझे यकीन है कि तुमको अपनी पत्नी मिल जाएगी। सबसे बड़े बेटे ने जो पेड़ काटा, तो वह पेड़ पूर्व की तरफ गिरा। वह बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पूर्व में एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। बीच वाले बेटे का काटा हुआ पेड़ पश्चिम की तरफ गिरा, तो वह भी बोला, यह तो बहुत अच्छा है। मुझे मालूम है कि पश्चिम में भी एक बहुत प्यारी सी देहाती लड़की रहती है। मैं उसके घर जाऊंगा, उसको अपने साथ शादी के लिए पटाऊंगा और फिर उससे शादी कर लूंगा। जब तीसरे सबसे छोटे बेटे ने अपना पेड़ काटा, तो वह उत्तर की तरफ गिरा। यह देखकर उसके दोनों बड़े भाई हंस दिए, क्योंकि वे जानते थे कि उत्तर की तरफ तो केवल जंगल और बर्फ थी, उधर की तरफ कोई लड़की कहां होगी। वे बोले, तुझको तो किसी रेंडियर या भेड़िए से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर में तो कोई लड़की ही नहीं है। फिर भी सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम माइकल था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपनी पत्नी ढूंढने के लिए उत्तर की तरफ चल दिया। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पिता का खेत छोड़ा और उस लड़की के पिता के लिए कुछ भेंटें ली जिससे वे शादी करना चाहते थे, और कुछ भेंट अपनी होने वाली पत्नियों के लिए ली ताकि वे उनको खुश कर सकें, और अपनी अपनी दिशाओं में चल दिए। माइकल भी जंगल में होता हुआ उत्तर की तरफ चल दिया। हालांकि वह जानता था कि उसको तो उधर कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं जो उसकी पत्नी बन सके। फिर भी वह उस जंगल में बहुत दूर तक चलता ही चला गया। आगे जाकर वह एक झोपड़ी के पास आ पहुंचा। उस झोपड़ी को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसको लगा
कि शायद वह उत्तर में अपनी पत्नी पा सके। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला। वह उसके अंदर घुसा तो उसने देखा कि झोपड़ी तो खाली थी। वहां तो बस एक छोटी सी चूहिया एक मेज पर बैठी थी। माइकल अपने आप से बोला, अरे यहां तो कोई नहीं है। उस छोटी चूहिया ने कहा, मैं यहां हूं माइकल। वह वहां मेज पर बैठी अपने छोटे पंजों से अपनी मूछें संवार रही थी। पर तुम तो एक छोटी सी चूहिया हो। मुझे तो आशा थी कि मुझे यहां एक सुंदर सी लड़की मिलेगी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तब उसने उसको अपनी और अपने भाइयों की शादी के बारे में अपने पिता की इच्छा बताई। फिर वह बोला, मुझे मालूम है कि वे लोग तो शादी कर ही लेंगे, पर मैं भी यह नहीं चाहता कि मेरे पिता मेरी तरफ से नाउम्मीद हो कि मैं अपनी पत्नी नहीं ढूंढ सका। छोटी चूहिया बोली, तुम मुझसे अपनी पत्नी बनने के लिए क्यों नहीं कहते? यहां उत्तर में तो कोई लड़की रहती नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करूंगी और तुम्हारे लिए वफादार भी रहूंगी। माइकल ने उस छोटी चूहिया को अपने हाथों में उठाया तो उसने माइकल के लिए अपनी मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। माइकल उसको और पास से देखने के लिए अपने चेहरे तक लेकर आया तो वह चूहिया उसकी उंगलियों पर चढ़ गई और अपनी छोटी सी नाक से उसके गाल सहलाने लगी। माइकल उस छोटी सी चूहिया को पसंद किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा वह अपने पिता को नाउम्मीद भी करना नहीं चाहता था। वह बोला, ठीक है ओ छोटी चूहिया, मैं अपने पिता से जाकर कह दूंगा कि मुझे अपनी पत्नी मिल गई। यह सुनकर चूहिया बोली, पर तुम्हारे लिए एक चूहिया से शादी करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते हैं कि मैं यहीं ठहरती हूं, तब तक तुम अपने पिता को इस खबर के लिए तैयार करके आओ। माइकल की समझ में आ गया कि वह चूहिया ठीक कह रही थी। सुबह चूहिया को वहीं छोड़कर अकेला ही घर वापस लौट गया। सबसे बड़े भाई ने कहा, मेरी वाली की तो बहुत सुंदर आंखें हैं। बीच वाले भाई ने कहा, और मेरी वाली के तो बाल और मुस्कान दोनों ही बहुत सुंदर है। तुमको शादी करने के लिए कोई लोमड़ी या भेड़िया मिला क्या? माइकल ने उनसे इतनी जोर से कहा ताकि उसके पिता भी सुन ले। तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे तो एक बहुत ही प्यारी और नाजुक सी चीज मिल गई है और वह मखमल के कपड़े पहनती है। मखमल के कपड़े? कहकर उसके दोनों बड़े भाई जोर से हंस पड़े। तुमने तो लगता है कि उस उत्तरी जंगल और बर्फ में कोई राजकुमारी ढूंढ ली है। माइकल बोला, हाँ मखमल के कपड़े, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह से। और जब वह मेरे लिए गाती है तो उसकी मीठी आवाज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। यह सुनकर उसके दोनों बड़े भाई उससे जलने लगे कि उनके छोटे भाई को तो उत्तर में भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, पर इसमें वे क्या कर सकते थे। कुछ दिन बाद पिता बोला, मैं अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि किसको सबसे अच्छी पत्नी मिली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी हर एक बहू मेरे लिए डबल रोटी बनाए ताकि मैं यह देख सकूं कि वह तुमको ठीक से खाना खिला सकेगी भी या नहीं। सुनते ही दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई माइकल से बोले, मुझे मालूम है कि मेरी वाली सबसे अच्छी डबल रोटी बनाएगी, पर माइकल तुम्हारी राजकुमारी? माइकल बोला, यह तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा, पर असल में तो वह चिंता कर रहा था कि उसकी चूहिया डबल रोटी बनाएगी भी कैसे। फिर भी वे तीनों भाई एक साथ घर से निकल पड़े अपनी अपनी होने वाली पत्नियों से डबल रोटी बनवाने के लिए। छोटी चूहिया ने जब माइकल को वापस आते देखा तो वह तो गाने नाचने लगी, और जब उसने आकर उसे यह बताया कि उसको डबल रोटी बनानी है तो वह हंसती। माइकल बोला, मैं तो तुमसे यह कहते हुए डर रहा था कि तुम डबल रोटी बना दो। वह फिर हंसी और एक छोटी सी घंटी बजाकर बोली, तुमको तुम्हारी डबल रोटी जरूर मिलेगी माइकल, बस जरा सा इंतजार करो। माइकल ने देखा कि छोटी चूहिया की घंटी बजाते ही दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे चले आ रहे हैं। छोटी चूहिया ने उनसे कहा, तुम सब जाओ और गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर आओ। वे सब चूहे तुरंत ही वहां से भाग गए और कुछ ही देर में गेहूं के सबसे बढ़िया वाले दाने लेकर वहां आ गए। छोटी चूहिया ने उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनानी शुरू कर दी। माइकल बड़े आश्चर्य से उस छोटी चूहिया को उन गेहूं के दानों से डबल रोटी बनाते देखता रहा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी डबल रोटियां लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। सबसे बड़ा भाई राई की बनी डबल रोटी लेकर आया था। बीच वाला भाई जौ की बनी डबल रोटी लेकर आया था। पिता ने उन दोनों की डबल रोटियां चखी और कहा कि उनकी होने वाली पत्नियों ने बहुत अच्छी डबल रोटियां बनाई है। देहाती लड़कियों को जैसी डबल रोटी बनानी चाहिए
उन्होंने वैसे ही डबल रोटियां बनाई है। वह संतुष्ट था कि शादी के बाद उसकी दोनों बहुएं उसके बेटों को ठीक से खाना खिलाती रहेंगी। तब माइकल ने अपनी सफेद डबल रोटी अपने पिता को दी। पिता ने उसको भी देखा और चखा तो बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर सफेद डबल रोटी है, जरूर किसी अच्छे और महंगे अनाज की होगी। लगता है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत अमीर है। माइकल बोला, उसने तो बस घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए डबल रोटी बनाने का आटा लेकर आ गए और उसने फिर डबल रोटी बना दी। दोनों बड़े भाई बहुत खुश हुए जब उनके पिता ने कहा, अब हम एक और इम्तिहान लेंगे। तुम सबकी होने वाली पत्नियों को एक काम और करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वे सिलाई भी कर सकती हैं या नहीं। तुम लोग उनके हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना लेकर आओ। ये सुनकर दोनों बड़े भाई तो खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी होने वाली पत्नियां कपड़ा बुनना जानती थी। पर वे यह तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई राजकुमारी भी कपड़ा बुन सकती है, तो उनके छोटे भाई का क्या होगा। माइकल भी चिंतित था। वह भी यही सोचता था कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है क्या। फिर भी वह सोचकर मुस्कुराया कि अगर वह चूहिया कपड़ा न भी बुन सकेगी तो भी कम से कम वह उस बोलने वाली चूहिया से फिर से मिल तो सकेगा। जब माइकल चूहिया के पास पहुंचा तो चूहिया उसको देखकर फिर बहुत खुश हो गई। वह तुरंत ही माइकल के खुले हाथों पर चढ़ गई और वहां नाचने लगी। माइकल बोला, मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूं चूहिया रानी, लेकिन क्या माइकल, क्या तुम्हारे पिता को कुछ और चाहिए? वह तुम्हारे हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना देखना चाहते हैं। क्या तुम कपड़ा बुन सकती हो? मैंने तो कभी सुना नहीं कि कोई चूहिया भी कपड़ा बुन सकती है। यह सुनकर चूहिया फिर हंसी और एक बार फिर उसने अपनी छोटी घंटी बजाई और एक बार फिर उसी दरवाजे से सैकड़ों की तादाद में चूहे वहां आ गए। वे अपनी राजकुमारी के हुक्म के लिए उसकी तरफ देखने लगे। चूहिया ने उनसे कहा, जाओ और सबसे बढ़िया अलसी की रुई लेकर आओ। जब वे अलसी की रुई ले आए तो उस चूहिया ने उस रुई का बहुत ही बढ़िया धागा काटना शुरू किया। धागा काटने के बाद उसने उसका एक बहुत ही बढ़िया रुमाल बुना। वह इतना बढ़िया और बारीक बुना हुआ था कि उसने उसको बुनने के बाद गिरी के एक खोल में रख दिया। फिर वह माइकल से बोली, लो, इस गिरी के खोल को तुम अपने पिता के पास ले जाओ। इससे उनको पता चल जाएगा कि मैं कपड़ा भी बुन सकती हूं या नहीं। जब तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे तो दोनों बड़े भाई मुस्कुराए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सबसे छोटे भाई के पास कोई बुना हुआ कपड़ा था ही नहीं। इसका मतलब यह था कि उसकी होने वाली पत्नी उनके पिता को खुश नहीं कर पाएगी। जबकि माइकल ने गिरी का वह खोल जिसमें उसका बुना हुआ कपड़ा रखा था अपनी जेब में रखा हुआ था। पिता ने दोनों बड़े बेटों के लाए हुए कपड़े देखे। उसने कहा, तुम लोगों की होने वाली पत्नियां तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा बनाएंगी और तुमको ठीक से कपड़े पहनाएंगी और गर्म रखेंगी। उनका काम सादा है पर समय के साथ साथ सुधरता जाएगा। फिर उसने माइकल से पूछा, बेटे, तुम्हारी होने वाली पत्नी के हाथ का बुना कपड़ा कहाँ है? क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी भी तुम्हारे लिए कोई कपड़ा बुन सकी? माइकल ने अपनी जेब से गिरी का एक खोल निकाला और अपने पिता को दे दिया। उसके भाई तो उसको देखते ही हंस पड़े। तो तुम्हारी राजकुमारी ने हमारे पिता को कपड़े की बजाय गिरी का एक खोल भेजा है। तब उनके पिता ने गिरी के उस खोल को खोला तो देखा कि उसके अंदर तो तह किया हुआ एक बहुत बढ़िया कपड़ा रखा था। उसने उसकी तह खोली तो देखा कि वह तो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा था। उसने तो इतना अच्छा कपड़ा पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर तो उसके बड़े भाइयों की हंसी रुक गई। पिता को भी उस कपड़े को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह भी बोला, यह तो बहुत सुंदर काम है। तुम्हारी होने वाली पत्नी इतना सुंदर और बढ़िया कपड़ा कैसे बुन पाई? माइकल बोला, उसने अपनी छोटी सी घंटी बजाई और उसके नौकर उसके लिए अलसी की रुई ले आए। तब उसने उसका धागा बनाया और फिर यह रुमाल बुन दिया। पिता बोला, यह सब तो बहुत अच्छा था। अब मैं तुम लोगों की होने वाली पत्नियों से मिलना चाहूंगा ताकि फिर तुम लोगों की शादी की जा सके। सो तुम उनको यहां लेकर आओ। यह सुनकर माइकल ने सोचा कि अगर मैं अपनी होने वाली पत्नी को यहां लेकर आऊंगा तो मेरे बड़े भाई जब यह देखेंगे कि इसकी होने वाली पत्नी तो एक चूहिया है, मुझ पर हंसेंगे और मेरे पिता भी मेरी उससे शादी करने पर राजी नहीं होंगे। पर मैं उस सब की चिंता नहीं करता। उसने मेरे लिए डबल रोटी बनाई, उसने मेरे लिए कपड़ा बुना, वह गाती है, वह नाचती है, वह बहुत दयालु भी है।
मैं तो बस उसी की परवाह करता हूं, चाहे वह एक चूहिया ही सही। यही सोचकर वह फिर से चूहिया के घर की तरफ चल दिया, ताकि वह उसको साथ लेकर अपने पिता से मिलवाने के लिए उनके पास आ सके। वह फिर से उसी झोंपड़ी में जा पहुंचा। उसको देखते ही चूहिया फिर से उसके हाथों में छड़ गई। माइकल ने उससे कहा कि उसके पिता उससे मिलना चाहते हैं। छोटी चूहिया तो यह सुनकर खुशी से पागल सी हो गई। उसने अपनी वह छोटी सी घंटी एक बार फिर बजाई तो पहले की तरह से फिर से वहां सैकड़ों चूहे दरवाजे से अंदर आ गए। उसने उनसे कहा कि वे उसकी गाड़ी तैयार करें। जल्दी ही गिरी का एक खोल वहां आ गया। उस गिरी के खोल को दो चूहे खींच रहे थे। एक चूहा उस गाड़ी के कोचवान की जगह बैठ गया। दूसरा चूहा एक नौकर की तरह उस गाड़ी के पीछे एक बक्से पर बैठ गया। उस नौकर चूहे ने छोटी चूहिया को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी वहां से चल दी। माइकल भी मुस्कुराता हुआ अपनी होने वाली पत्नी की गाड़ी के साथ साथ अपने पिता के घर चल दिया। वह चूहिया से कहता जा रहा था, मेरे भाई मुझ पर हंस सकते हैं, यहां तक कि मेरे पिता भी शायद इस शादी से खुश नहीं होंगे, पर मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम और मैं हमेशा खुश रहेंगे। मैं तुमको उसी तरह से रखूंगा जैसे कोई अपनी असली पत्नी को रखता है। जब वे जा रहे थे तो उनको एक पुल पार करना था। यह पुल जंगल पार करके एक नदी पर बना हुआ था। जब माइकल यह सब कह रहा था तभी वे उस पुल पर पहुंचे तो वहां हवा इतने जोर से चल रही थी कि गिरी के खोल की वह गाड़ी, उस गाड़ी का कोचवान, उसके दोनों काले चूहे जो उस चूहिया की गाड़ी खींच रहे थे, चूहिया राजकुमारी और उसके दोनों नौकर सब उस हवा में उड़ गए और नदी में डूब गए। और माइकल उनको गिरने से रोक भी न सका। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मुंह से निकला, ओह छोटी चूहिया, मुझे तुम्हारी इस तरह पानी में गिरने का बहुत अफसोस है। तुम मेरे ऊपर कितनी मेहरबान थी। मुझे तुम्हारे साथ बात करना और तुम्हारा गाना बहुत याद आएगा। और अब जब तुम चली गई हो मुझे तब पता चल रहा है कि मैं तो तुमको अपनी असली पत्नी की तरह से ही चाहता था। जब वह ऐसा बोल रहा था तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ी सुनहरी गाड़ी जिसको दो बहुत सुंदर घोड़े खींच रहे थे, नदी के किनारे किनारे आ रही थी। एक लंबा सा नौकर उस गाड़ी के पीछे खड़ा हुआ था। एक बहुत सुंदर लड़की उस गाड़ी में बैठी हुई थी। इतनी सुंदर लड़की तो माइकल ने पहले कभी देखी नहीं थी। वह खुद बर्फ जैसी सफेद थी। उसके होठ बेरीज जैसे लाल थे। उसने सफेद मखमल के कपड़े पहने हुए थे और अपने सुनहरे बालों में बहुत सारे जवाहरात पहने हुए थे। उसने माइकल को पुकार कर कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करोगे माइकल? मैं अपने होने वाले पति के पिता से मिलने जा रही हूं। माइकल कुछ दुखी आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। मेरी अपनी होने वाली पत्नी तो यहां नदी में डूब गई है। उस सुंदर लड़की ने कहा, तुमने मुझे नहीं खोया है माइकल, मैं ही तुम्हारी वह छोटी चूहिया हूं। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए डबल रोटी बनाई थी। मैंने ही तुम्हारे पिता के लिए कपड़ा बुना था। मैं अब तक एक जादू के जोर में थी जिसने मुझे एक चूहिया बना दिया था। जब तुमने कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, बस तभी मेरा वह जादू टूट गया और मैं फिर से आदमी बन गई। चलो अब हम तुम्हारे पिता के पास चलते हैं ताकि वह हमारी शादी की इजाजत दे दें। फिर वे माइकल के पिता के घर पहुंचे। वहां जाकर वह उन लड़कियों से मिला जो उसके भाइयों से शादी करने वाली थी। पिता ने सबको अपना आशीर्वाद दिया और अपने सब बेटों की शादी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी। माइकल के दोनों बड़े भाई अपने पिता के खेत पर अपनी अपनी पत्नियों के साथ आराम से रहे। माइकल अपनी चूहिया के साथ उसके राज्य चला गया। वहां वे जब तक जिंदा रहे खुशी खुशी रहे। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज महाराज का नाम न सुना हो? उसकी महिमा और कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है और बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे और बड़ी बड़ी भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों का नमूना और खजाना उसका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दूना। उसके दान ने राजा कर्ण को लोगों की जी से बुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया। कोई उसके राजभर में भूखा न सोता और न कोढ़ उघाड़ा रहने पाता। जो सत्तू मानने आता उसे मोतीचूर मिलता और जो गजी चाहता उसे मलमल दिया जाता। पैसे की जगह लोगों को अशर्फिया बांटता और मेह की तरह भिखारियों पर मोती बरसाता।
एक एक श्लोक के लिए ब्राह्मणों को लाख लाख रुपया उठा देता और एक एक दिन में लाख लाख गोदान करता। 1.25 लाख ब्राह्मणों को शतरस भोजन करा के तब अब खाने को बैठता। तीर्थ यात्रा, स्नान दान और व्रत उपवास में सदा तत्पर रहता। बड़े बड़े चंद्रायन किए थे और बड़े बड़े जंगल पहाड़ छान डाले थे। एक दिन शरद ऋतु में संध्या के समय सुंदर फुलवाड़ी के बीच स्वच्छ पानी के कुंड के तीर, जिसमें कुमुद और कमलों के बीच जल पक्षी कलोनी कर रहे थे, रत्न जटित सिंहासन पर कोमल तकिए के सहारे स्वस्थ चित्त बैठा हुआ, महलों की सुनहरी कलसियां लगी हुई संगमरमर की गुंजियों के पीछे से उदय होता हुआ पूर्णिमा का चांद देख रहा था और निर्जन एकांत होने के कारण मन ही मन में सोचता कि आहो, मैंने अपने कुल को ऐसा प्रकाश किया जैसे सूर्य से इन कमलों का विकास होता है। क्या मनुष्य और क्या जीव जंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं के भला करने में गवाया और व्रत उपवास करते करते अपने फूल से शरीर को कांटा बनाया। जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसी के ध्यान में भी न आया होगा। जिन जिन तीर्थों की मैंने यात्रा की वहां कभी पंछी ने पर भी न मारा होगा। मुझसे बढ़कर इस संसार में और कौन पुण्यात्मा है और आगे भी कौन हुआ होगा। जो मैं ही कृतकार्य नहीं तो फिर कौन हो सकता है। मुझे अपने ईश्वर पर दावा है, वह मुझे अवश्य अच्छी गति देगा। ऐसा कब हो सकता है कि मुझे भी कुछ दोष लगे। इसी अरसे में चौबदार पुकारा, चौधरी इंद्रत निगाह, रूबरू श्री महाराज सलामत। भोज ने आंख उठाई, दीवान ने साष्टांग दंडवत की, फिर सम्मुख हाथ जोड़ यूं निवेदन किया, पृथ्वीनाथ, वह कुएं सड़क पर जिनके वास्ते आपने हुक्म दिया था बनकर तैयार हो गए और आम के बाग भी सब जगह लग गए। जो पानी पीता है आपको आशीष देता और जो उन पेड़ों की छाया में विश्राम करता है आपकी बढ़ती दौलत मनाता है। राजा अति प्रसन्न हुआ और कहा कि सुन, मेरी अमलदारी भर में जहां जहां सड़क है कोस कोस पर कुएं खुदवा के सदवर्त बैठा दे और दुतरफा पेड़ भी जल्द लगवा दे। इसी अरसे में दानाध्यक्ष ने आकर आशीर्वाद दिया और निवेदन किया कि धर्मावतार, वह जो 5000 ब्राह्मण हर साल जाड़ों में रजाई पाते हैं सो ड्योढ़ी पर हाजिर है। राजा ने कहा, अब 5 के बदले 50,000 मिला करे और रजाई की जगह शाल दुशाला दिया जावे। दानाध्यक्ष दुशालों के लाने के वास्ते तोशेखाने में गया। इमारत के दारोगा ने आकर मुजरा किया और खबर दी कि महाराज, वह बड़ा मंदिर जिसके जल्द बना देने के वास्ते सरकार से हुक्म हुआ है, आज उसकी नींव खोद गई। पत्थर गढ़े जाते हैं और लुहार लोहा भी तैयार कर रहे हैं। महाराज ने त्यूरिया बदलकर उस दारोगा को खूब घुड़का और कहा कि मूर्ख, वहां पत्थर और लोहे का क्या काम है। बिल्कुल मंदिर संगमरमर और संगमूसा से बनाया जावे और लोहे बदल उसमें सब जगह सोना काम में आवे, जिसमें भगवान भी उसे देखकर प्रसन्न हो जावे। मेरा नाम इस संसार में अतुल कीर्ति पावे। ये सुनकर सारा दरबार पुकार उठा कि धन्य महाराज, धन्य। क्यों ना हो, जब ऐसे हो तब तो ऐसे हो। आपने इस कलिकाल को सतयुग बना दिया, मानो धर्म का उद्धार करने को इस जगत में अवतार लिया। आज आपसे बढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर का प्यारा है। हमने तो पहले से ही आपको साक्षात धर्मराज विचारा है। व्यास जी ने कथा आरंभ की, भजन कीर्तन होने लगा। चाँद सिर पर चढ़ाया। घड़ियाली ने निवेदन किया कि महाराज रात आदि के निकट पहुंची। राजा की आंखों में नींद छा रही थी। व्यास जी कथा कहते थे पर राजा को ऊंघ आती थी। उठकर रनिवास में गया। जराऊ पलंग और फूलों की सेज पर सोई रानियां पैर दाबने लगी। राजा की आंख झपक गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह बड़ा संगमरमर का मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। जहां कहीं उस पर नखटकशी का काम किया है तो बारीकी और सफाई में हाथी दांत को भी मात कर दिया है। जहां कहीं पच्चीकारी का हुनर दिखलाया है तो जवाहिरों को पत्थरों में जड़कर तस्वीर का नमूना बना दिया है। कहीं लालों के गुललालों पर नीलम की बुलबुलें बैठी हैं और ओस की जगह हीरों के लोलक लटकाए हैं। कहीं पुखराजों की दंदियों से पन्ने के पत्ती निकालकर मोतियों के भुट्टे लगाए हैं। सोने की छोबों पर कमखाब के शामियाने और उनके नीचे बिल्लौर के हौजों में गुलाब और केवड़े के फुहारे छूट रहे हैं। मानो धूप जल रहा है, सैकड़ों कपूर के दीपक बल रहे हैं। राजा देखते ही मारे घमंड के फूल कर मशक बन गया। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाहिने, कभी बाईं निगाह करता और मन में सोचता कि क्या अब इतने पर भी मुझे कोई स्वर्ग में से रोकेगा या पवित्र पुण्यात्मा न कहेगा।
मुझे अपने कर्मों का भरोसा है, दूसरे किसी से क्या काम पड़ेगा। इसी अरसे में वह राजा उस सपने के मंदिर में खड़ा खड़ा क्या देखता है कि एक जोत से उसके सामने आसमान से उतरी चली आती है। उसका प्रकाश तो हजारों सूर्यों से भी अधिक है, परंतु जैसे सूरज को बादल घेर लेता है, इस प्रकार उसने मुंह पर घूंघट डाल दिया है। नहीं तो राजा की आंखें कब उस पर ठहर सकती थी, वरन इस घूंघट पर भी मारी चकाचौंध की झपकी चली जाती थी। राजा उसे देखते ही कांप उठा और लड़खड़ाती सी जुबान से बोला कि हे महाराज, आप कौन है और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं। उस देव पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया कि मैं सत्य हूं, मैं अंधों की आंखें खोलता हूं, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूं, मैं मृग तृष्णा के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूं और सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूं। हे भोज, यदि कुछ हिम्मत रखता है तो आ, हमारे साथ आ और हमारे तेज के प्रभास से मनुष्यों के मन के मंदिरों का भेद ले। इस समय हम तेरे ही मन को जांच रहे हैं। राजा की जी पर एक अजब दहशत सी छा गई। नीची निगाहें करके गर्दन खुजाने लगा। सत्य बोला, भोज, तू डरता है, तुझे अपने मन का हाल जानने में भी भय लगता है। भोज ने कहा कि नहीं, इस बात से तो नहीं डरता, क्योंकि जिसने अपने तय नहीं जाना उसने फिर क्या जाना, सिवाय इसके मैं तो आप चाहता हूं कि कोई मेरे मन की थाह लेवे और अच्छी तरह से जांचे। मारी व्रत और उपवासों के मैंने अपना फूल सा शरीर कूता बनाया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते सारा खजाना खाली कर डाला। कोई तीर्थ बाकी न रखा, कोई नदी या तालाब नहाने से न छोड़ा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी निगाह में मैं पवित्र पुण्यात्मा न ठहरूं। सत्य बोला, ठीक, पर भोज, यह तो बतला कि तू ईश्वर की निगाह में क्या है। क्या हवा में बिना धूप त्रिश्रेणु कभी दिखलाई देते हैं? पर सूरज की किरण पड़ते ही कैसे अनगिनत चमकने लग जाते हैं। क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब खुर्दबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक एक बूंद में हजारों ही जीव सूझने लग जाते हैं। बस जो तो उस बात के जानने से जिसे अवश्य जानना चाहिए डरता नहीं, तो आ, मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूंगा। निदान सत्य, यह कह के राजा को मंदिर के उस बड़े ऊंचे दरवाजे पर चढ़ा ले गया कि जहां से सारा बाग दिखलाई देता था, और फिर उससे यूं कहने लगा कि भोज, मैं अभी तेरे पाप कर्मों का कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि तूने अपने तय निरा निष्पाप समझ रखा है। पर यह तो बतला कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं कि जिनसे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर संतुष्ट होगा। राजा यह सुन के अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह तो मानो उसके मन की बात थी। पुण्य कर्म के नाम से उसके चित्त को कमल सा खिला दिया। उसे निश्चय था कि पाप तो मैंने चाहे किया हो चाहे न किया हो, पर पुण्य मैंने इतना किया कि भारी से भारी पाप भी उसके पासंग में न ठहरेगा। राजा को वहां उस समय सपने में 3 पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे अपनी आंख के सामने दिखाई दिए, फलों से इतने लदे हुए कि मारे बोझ के उनकी टहनियां धरती तक झुक गई थी। राजा उन्हें देखते ही हरा हो गया और बोला कि सत्य, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया, अर्थात ईश्वर और मनुष्य दोनों की प्रीति के पेड़ हैं। देख, फलों के बोझ से धरती पर नए जाते हैं। यह तीनों मेरे ही लगाए हैं। पहले में तो यह सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, और दूसरे में वह पीले मेरे न्यास से, और तीसरे में यह सब सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। मानो उस समय चारों ओर से यह ध्वनि राजा के कान में चली आती थी कि धन्य हो महाराज, धन्य हो, आज तुम सब पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं, तुम साक्षात धर्म के अवतार हो। इस लोक में भी तुमने बड़ा पद पाया है और उस लोक में भी तुम्हें इससे अधिक मिलेगा। तुम मनुष्य और ईश्वर दोनों की आंखों में निर्दोष और निष्पाप हो। सूर्य के मंडल में लोग कलंक बतलाते हैं, पर तुम पर एक छींटा भी नहीं लगाते। सत्य बोला कि भोज, जब मैं इन पेड़ों के पास से आया था जिन्हें तू ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया के बतलाता है, तब तो उनमें फल फूल कुछ भी नहीं था, निरे ठूंठ से खड़े थे। यह लाल पीले और सफेद फल कहां से आ गए? ये सचमुच उन पेड़ों में फल लगे हैं या तुझे फुसलाने और खुश करने को किसी ने उनकी टहनियों से लटका दिया है? चल, उन पेड़ों के पास चलकर देखें तो सही। मेरी समझ में तो यह लाल लाल फल, जिन्हें तू अपने दान के प्रभाव से लगे बतलाता है, यश और कीर्ति फैलाने की चाह अर्थात प्रशंसा पाने की इच्छा ने इस पेड़ में लगाए हैं। निदान जो हो, सत्य ने उस पेड़ को छूने को हाथ बढ़ाया। राजा सपने में क्या देखता है कि वह सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं,
एक आन की आन में धरती पर गिर पड़े। धरती सारी लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। सत्य ने कहा कि राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपने भुलाने को, प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा दिए थे। सत्य के तेज से वहां मोम गल गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया, सब दुनिया के दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए। केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से तो कुछ भी नहीं दिया। यदि कुछ दिया हो या किया हो तो तू ही क्यों नहीं बतलाता? मूर्ख, इसी के भरोसे पर तो फूला हुआ स्वर्ग में जाने को तैयार हुआ था। भोज ने एक ठंडी सांस ली। उसने तो औरों को भूला समझा था, पर वह सबसे अधिक भूला हुआ निकला। सत्य से उस पेड़ की तरफ हाथ बढ़ाया जो सोने की तरह चमकते पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले का हुआ था। सत्य बोला कि राजा, इस पेड़ में ये फल तूने अपने भुलाने को, स्वर्ग को यथार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगा लिए थे। कहने वाले ने ठीक कहा है कि मनुष्य मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों कर रह सके? जिस राज्य में न्याय नहीं, वह तो बेनीव का घर है, बुढ़िया के दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। मूर्ख, तू ही क्यों नहीं बतलाता कि यह तेरा न्याय स्वार्थ सिद्ध करने और सांसारिक सुख पाने की इच्छा से है अथवा ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से? भोज की पेशानी पर पसीना हो आया, आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ न बन पड़ा। तीसरे पेड़ की पारी आई। सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुआ। सत्य ने कहा कि मूर्ख, यह तेरे तप के फल कदापि नहीं, इनको तो इस पेड़ पर तेरे अहंकार ने लगा रखा था। वह कौन सा व्रत व तीर्थ यात्रा है जो तूने निहंकार केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से किया हो? तूने यह तप इसी वास्ते किया कि जिसमें तू अपने तई औरों से अच्छा और बढ़ के विचारे। ऐसे ही तप पर गोबर गणेश, तू स्वर्ग मिलने की उम्मीद रखता है, पर यह तू बतला कि मंदिर की उन मुंदेरों पर वे जानवर से क्या दिखलाई देते हैं? कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं, पर तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फैरोजे की, दुम में सारे किस्म के जवाहिर जड़ दिए हैं। राजा के जी में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरी ली, मानो बुझते हुए दिए की तरह जगमगा उठा। जल्दी से जवाब दिया कि हे सत्य, ये जो कुछ तू मंदिर की मुंदेरों पर देखता है, मेरे संध्या वंदन का प्रभाव है। मैंने जो रातों जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते इस मंदिर की दहली को घिसाकर ईश्वर की स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर अब मुझे स्वर्ग का राजा बनाती है। सत्य ने कहा कि राजा, दीन बंधु, करुणा सागर श्री जगन्नाथ जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का टुक भी निवेदन करता है, वह उसका निवेदन उसी दम सूर्य चांद को बेधकर पार हो जाता है। फिर क्या कारण कि यह सब आप अब तक मंदिर की मुंदेर ही पर बैठे रहे? आज चल देखें तो सही, हम लोगों के पास जाने पर आकाश तो उड़ जाते हैं या उसी जगह पर परकटे कबूतरों की तरह फड़फड़ाया करते हैं। भोज डरा लेकिन सत्य का साथ न छोड़ा। जब मुंदेर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि वे सारे जानवर जो दूर से ऐसे सुदंड दिखाई देते थे, मरे हुए पड़े हैं, पंख नोचे खुचे और बहुतेरे बिल्कुल सड़े हुए, यहां तक कि मारे बदबू के राजा का सिर भिन्ना उठा। दो एक में जिनमें कुछ दम बाकी था, जो उड़ने का इरादा भी किया, तो उनके पंख पारे की तरह भारी हो गए और उन्हें उसी ठौर दबा रखा, तड़फा जरूर किए, पर उड़ने जरा भी न दिया। सत्य बोला, भोज, बस यही तेरे पुण्य कर्म है। इन्हीं स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना के भरोसे पर तू स्वर्ग में जाना चाहता है। सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है, पर जान बिल्कुल नहीं। तूने जो कुछ किया केवल लोगों के दिखलाने को, जी से कुछ भी नहीं। जो तू एक बार भी जी से पुकारा होता कि दीन बंधु दीनानाथ, दीन हितकारी, मुझ पापी महा अपराधी डूबते हुए को बचा और कृपा दृष्टि कर, तो वह तेरी पुकार तीर की तरह तारों से पास पहुंची होती। राजा ने सिर नीचा कर लिया, उत्तर कुछ न बनाया। सत्य ने कहा
कि भोज अब आ, फिर इस मंदिर के अंदर चलें और वहां तेरे मन के मंदिर को जांचें। यद्यपि मनुष्य के मन के मंदिर में ऐसे ऐसे अंधेरे तहखाने और तलघर पड़े हुए हैं कि उनको सिवाय सर्वदर्शी घटघट, अंतर्यामी सकल जगत स्वामी और कोई भी नहीं देख अथवा जांच सकता, तो भी तेरा परिश्रम व्यर्थ न जावेगा। राजा उस सत्य के पीछे खींचा खींचा फिर मंदिर के अंदर घुसा, पर अब तो उसका हाल ही कुछ से कुछ हो गया। सचमुच सपने का खेल सा दिखाई दिया। चांदी की सारी चमक जाती रही, सोने की बिल्कुल दमक उड़ गई। दोनों में लोह की तरह मोर्चा लगा हुआ और जहां तहां से मुलम्मा उड़ गया था। भीतर ईंट पत्थर कैसा दिखलाई देता था। जवाहिरों की जगह केवल काले काले दाग रह गए थे और संगमरमर की चट्टानों में हाथ हाथ भर गहरे गड्ढे पड़ गए। राजा यह देखकर भौंचक सा रह गया और सान जाते रहे हक्का बक्का बन गया। धीमी आवाज से पूछा कि यह टिड्डी दल की तरह इतने दाग इस मंदिर में कहां से आए? जिधर मैं निगाह उठाता हूं सिवाय काले काले दागों के और कुछ भी नहीं दिखलाई देता। ऐसा तो छिपी छींट भी नहीं छापेगा और न शीतला बिगड़ा किसी का चेहरा देख पड़ेगा। सत्य बोला कि राजा, ये दाग जो तुझे मंदिर में दिखलाई देते हैं वे दुर्वचन है जो दिन रात तेरे मुख से निकला किए हैं। याद तो कर, तूने क्रोध में आकर कैसी कड़ी कड़ी बातें लोगों को सुनाई है। क्या खेल में और क्या आना अथवा दूसरे का चित्त प्रसन्न करने को, क्या रुपया बचाने अथवा अधिक लाभ पाने को और दूसरे का देश अपने हाथ में लाने अथवा किसी बराबर वाले से अपना मतलब निकालने और दुश्मनों को नीचा दिखलाने को कितना झूठ बोला है। अपने ऐब छिपाने और दूसरों की आंखों में अच्छा मालूम होने अथवा झूठी तारीफ पाने के लिए कैसी कैसी शेखियां हाकी हैं। अपने को औरों से अच्छा, औरों को अपने से बुरा दिखलाने को कहां तक बातें बना रही है। तो अब कुछ भी याद नहीं रहा, बिल्कुल एक बार की भूल गया, पर वह तेरे मुंह से निकलते ही वही में दर्ज हुआ। तो इन दागों को गिनने में असमर्थ है, पर उस घट घट निवासी अनंत अविनाशी को एक एक बात जो तेरे मुंह से निकली है याद है और याद रहेंगी। उसके निकट भूत और भविष्य दोनों वर्तमान सा है। भोज ने सिर न उठाया, पर उस दबी जबान से इतना मुंह से और निकाला कि दाग पर ये हाथ हाथ भर गाढ़े क्यों कर पड़ गए। सोने चांदी में मोर्चा लगकर ये ईंट पत्थर कहां से दिखलाई देने लगे। सत्य ने कहा कि राजा, क्या तूने कभी किसी को कोई लगती हुई बात नहीं कही अथवा भोली ठोली नहीं मारी? अरे नादान, ये भोली ठोली तो गोली से अधिक काम कर जाती है। तू तो इन गढ़ों ही को देखकर रोता है, पर तेरे ताने तो बहुतों की छातियों से पार हो गए। जब अहंकार का मोर्चा लगा तो फिर यह दिखलावे का मुलम्मा कब तक ठहर सकता है। स्वार्थ और अश्रद्धा का ईंट पत्थर प्रकट हो आया। राजा को इस अरसे में चमगादड़ों ने बहुत तंग कर रखा था। मारेबो के सिर फटा जाता था, भनके और पतंगों से सारा मकान भर गया था। राजा को बीच बीच में पंख वाले सांप और बिच्छू भी दिखलाई देते थे। राजा घबराकर चिल्ला उठा कि यह मैं किस आफत में पड़ा, इन कमबख्तों को यहां किसने आने दिया? सत्य बोला, राजा, सिवाय तेरे इनको यहां कौन आने देगा? तू ही तो इन सबको लाया है। ये सब तेरे काम की बुरी वासना है। तूने समझा था कि जैसे समुद्र में लहरें उठा और मिटा करती है, उसी तरह मनुष्य के मन में भी संकल्प की मौज उठकर मिट जाती है। पर रेमोर, याद रख कि आदमी के चित्त में ऐसा सोच विचार कोई नहीं आता तो जगत करता प्राणदाता परमेश्वर के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। यह चमगादड़ और भनगे और सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े जो तुझे दिखलाई देते हैं, संकल्प विकल्प है जो दिन रात तेरे अंतःकरण में उठा की और उन्हीं चमगादड़ और भनगे और सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की तरह तेरे हृदय के प्रकाश में उड़ते रहे। क्या कभी तेरे जी में किसी राजा की ओर से कुछ द्वेष नहीं रहा था? उसके मुल्क माल पर लोभ नहीं आया था? अपनी बड़ाई का अभिमान नहीं हुआ या दूसरे की सुंदर स्त्री देखकर उस पर दिल न चला? राजा ने एक बड़ी लंबी ठंडी सांस ली और अत्यंत निराश होके वह बात कही कि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो कह सके कि मेरा हृदय शुद्ध और मन में कुछ भी पाप नहीं। इस संसार में निष्पाप रहना बड़ा कठिन है। जो पुण्य करना चाहते हैं उनमें भी पाप निकल आता है। इस संसार में पाप से रहित कोई भी नहीं। ईश्वर के सामने पवित्र पुण्यात्मा कोई भी नहीं। सारा मंदिर वरण, सारी धरती, आकाश गूंज उठा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्य ने जो आंख उठाकर उस मंदिर की एक दीवार की तरफ देखा तो वह उसी संगमरमर से आईना बन गया। राजा से कहा
कि अब तुक इस आईने का भी तमाशा देख और जो कर्तव्य कर्मों के न करने से तुझे पाप लगे हैं उनका भी हिसाब ले। राजा उस आईने में क्या देखता है? जिस प्रकार बरसात की बढ़ी हुई किसी नदी के जल के प्रवाह में बह जाते हैं, उस प्रकार अनगिनत सूरतें एक ओर से निकलती और दूसरी ओर अलोप होती चली जाती है। कभी तो राजा को वे सब भूखे और नंगे आईने में दिखलाई देते जिन्हें राजा खाने पहनने को दे सकता था, पर न देकर दान का रुपया उन्हीं हट्टे कट्टे मोटे मुस्टंड खाते पीते हुओं को देता रहा, जो उसकी खुशामद करते थे या किसी की सिफारिश ले आते थे या उसके कारदारों को घूस देकर मिला लेते थे या सवारी के समय मांगते मांगते और शोरगुल मचाते मचाते उसे तंग कर डालते थे या दरबार में आकर उसे लज्जा के भंवर में गिरा देते थे या झूठा छापा तिलक लगाकर उसे मक्र के जाल में फंसा लेते थे या जन्म पत्र में भले बुरे ग्रह बतलाकर कुछ धमकी भी दिखला देते थे या सुंदर कवित्त और श्लोक पढ़कर उसके चित्त को लुभाते थे। कभी वे दीन दुखी दिखलाई देते जिन पर राजा के कारदार जुल्म किया करते थे और उसने कुछ भी उसकी तहकीकात और उपाय न की। कभी उन बीमारों को देखता जिनका चंगा करा देना राजा के इख्तियार में था। कभी वे व्यथा की जली और विपत्ति के मारे दिखलाई देते जिनका जी राज के दो बात कहने से ठंडा और संतुष्ट हो सकता था। कभी अपने लड़के और लड़कियों को देखता जिन्हें वह पढ़ा लिखा कर अच्छी अच्छी बातें सिखाकर बड़े बड़े पापों से बचा सकता था। कभी उन गांव और इलाकों को देखता जिनमें कूप तालाब खुदवाने और किसानों को मदद देने और उन्हें खेती बाड़ी की नई नई तरकीबें बतलाने से हजारों गरीबों का भला कर सकता था। उन टूटे हुए पुल और रास्तों को देखता जिन्हें दुरुस्त करने से वह लाखों मुसाफिरों को आराम पहुंच सकता था। राजा से अधिक देखा न जा सका। थोड़ी ही देर में घबराकर हाथों से अपनी आंखों को ढांप लिया। वह अपने घमंड में उन सब कामों को तो सदा याद रखता था और उनकी चर्चा किया करता जिन्हें वह अपनी समझ में पुण्य के निमित्त किए हुए समझा था, पर उन कर्तव्य कामों का कभी तुक सोच न किया जिन्हें अपनी उन्मत्तता से अचेत होकर छोड़ दिया था। सत्य बोला, राजा अभी से क्यों घबरा गया? आ इधर आ। इस दूसरे आईने में मैं तुझे अब उन पापों को दिखलाता हूं जो तूने अपनी उम्र में किए हैं। राजा ने हाथ जोड़े और पुकारा कि बस महाराज, बस कीजिए। जो कुछ देखा उसी में मैं तो मिट्टी हो गया, कुछ भी बाकी न रहा। अब आगे क्षमा कीजिए, पर यह तो बतलाइए कि आपने यहां आकर मेरे शरबत में क्यों जहर घोला और पकी पकाई खीर में सांप का विष उगला, और आपने मेरे आनंद को इस मंदिर में आके नाच में मिलाया जिसे मैंने सर्वशक्तिमान भगवान के अर्पण किया है, चाहे जैसा वह बुरा और अशुद्ध क्यों ना हो, पर मैंने तो उसी के निमित्त बनाया है। सत्य ने कहा, ठीक, पर यह तो बतला कि भगवान इस मंदिर में बैठा है। यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बैठाया होता तो फिर वह अशुद्ध क्यों रहता? जरा आंख उठाकर उस मूर्ति को तो देख जिसे तू जन्म भर पूजता रहा है। राजा ने आंख उठाई तो क्या देखता है कि वहां उस बड़ी ऊंची बेदी पर उसी की मूर्ति पत्थर की गढ़ी हुई रखी है और अभिमान की पगड़ी बांधे हुए है। सत्य ने कहा कि मूर्ख, तूने जो काम किए केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए। इसी प्रतिष्ठा प्राप्त होने की सदा तेरी भावना रही और इसी प्रतिष्ठा के लिए तूने अपनी आप पूजा की। रे मूर्ख, सकल जगत स्वामी, घट-घट अंतर्यामी, क्या ऐसे मन रूपी मंदिर में भी अपना सिंहासन बिछने देता है जो अभिमान और प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा इत्यादि से भरा है? ये तो उसकी जली पड़ने योग्य है। सत्य का इतना कहना था कि सारी पृथ्वी एक बारगी कांप उठी, मानो उसी दम टुकड़ा टुकड़ा होना चाहती थी। आकाश में ऐसा शब्द हुआ कि जैसा प्रलय काल का मेघ गरजा। मंदिर की दीवार चारों ओर से अड़रा गिर पड़ी, मानो उस पापी राजा को दबा लेना चाहती थी, और उस अहंकार की मूर्ति पर ऐसी एक बिजली गिरी कि वह धरती पर औंधे मुंह आ पड़ी। त्राही त्राही माम, मैं डूबा, कह के